अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 3 का चैप्टर 2 ईवीएस का अर्थ अवर होम जमीन हमारा घर पढ़ेंगे। यू हैव रेड इन द प्रीवियस चैप्टर, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है दैट कि द अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जमीन 8 प्लैनेट में से एक है जो सूरज की चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इट इज द कॉमन होम ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड मैनी अदर लिविंग थिंग्स। ये इंसानों का और बहुत सारे दूसरे जानदार चीजों का एक कॉमन होम है, सब मिलकर रहते हैं। थिंग्स सच एज प्लैनेट्स, प्लांट्स एंड एनिमल, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। The Earth is the only planet that has all necessary condition for the sustenance of life। सिर्फ जमीन अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें जिंदगी के लिए सारे हालात मौजूद हैं। There are some reasons behind it। इसके पीछे वजह है। The Earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere। जमीन चारों तरफ से एक एयर की लेयर से घिरी हुई है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एयर वी ब्रीथ कम्स फ्रॉम दिस एटमॉस्फेयर। ये हम जो हवा सांस लेते हैं वो इसी एटमॉस्फेयर से आती है। द अर्थ कंटेन्स द राइट टेम्परेचर। अर्थ का जो टेम्परेचर है अल्लाह ताला ने बिल्कुल उसे जिंदगी के लिए माकूल बनाया है। इट मीन्स, इसका मतलब है कि इट इज नीदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट। ना ही अल्लाह ताला ने इसे ज्यादा ठंडा बनाया है, ना ही ज्यादा गर्म बनाया है। अगर ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म होता तो जिंदगी जमीन पर भी नहीं हो पाती। दैट इज वाई, इसीलिए लाइफ इज पॉसिबल ऑन इट, इसलिए जिंदगी पॉसिबल है दुनिया में। सरफेस ऑफ द अर्थ। द अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जमीन की सतह दो हिस्सों में डिवाइड है, लैंड एंड वाटर, जमीन और पानी। अबाउट 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। 70% पानी है जमीन में, एंड रेस्ट पार्ट इज लैंड, और 30% लगभग लैंड है, जमीन है। द लैंड हैज फिजिकल फीचर्स लाइक प्लेन्स, माउंटेन्स एंड वैलीज। और लैंड जो है वो उसमें या तो प्लेन होते हैं या माउंटेन होते हैं या वैलीज होती हैं। When we see from a great distance, हम बहुत जब दूर से देखते हैं, the sky and the earth appear to meet, ऐसा लगता है कि जमीन और आसमान मिल गए हैं। This meeting point is known as the horizon। इसे हम horizon कहते हैं, उफक कहते हैं जिसे हम। However, the sky and the earth never actually meet। हालांकि जमीन और आसमान मिलते नहीं हैं एक्चुअली में, they just seem to meet। ऐसा लगता है कि वो मिल रहे हैं। The place where the sky and the sea seem to meet is called water horizon। जहाँ समंदर और आसमान मिलते हैं एक दूसरे से, उस जगह को वाटर होरिजन कहते हैं। द शेप ऑफ द अर्थ। अर्ली पीपल बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट। लोग पहले सोचते थे कि जमीन चपटी है। इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू गो टू फार ऑफ प्लेस। और उनके लिए ज्यादा दूर तक जाना पॉसिबल भी नहीं था। दे थॉट, वो उन्होंने सोचा, दैट द अर्थ वाज फ्लैट एंड हैड एजेस, उसके किनारे हैं और वो चपटी है। दे वर अफ्रेड, वो डरते थे, दैट इफ दे वेंट नियर द एज, अगर वो जमीन के किनारे जाएंगे, ऑफ द अर्थ, जमीन के, दे में फॉल ऑफ, वो गिर जाएंगे। कैन यू इमेजिन दैट, क्या आप इसके बारे में ऐसा सोच सकते हैं? फर्डिनेंड मैगेलन was a brave Portuguese explorer who organized the Spanish expedition to the Spices Islands, मुलुकू आइलैंड्स, इंडोनेशिया इन 1519। 1519 में एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था पुर्तगाल का, उसका नाम था फर्डिनेंड मैगेलन। उसने फिर काफी चीजों की खोज की, जैसे कि स्पाइसेस आइलैंड वगैरह जो है इन 1519 में, मुलुकू आइलैंड, इंडोनेशिया वगैरह की। द The expedition resulted in the first circumnavigation of the earth। इससे क्या हुआ कि इस एक्सपेडिशन से पहली बार जमीन के अंदाजा हुआ, जमीन की बनावट का। इट प्रूव्ड दैट, इससे साबित हुआ, दैट द अर्थ इज राउंड, की जमीन गोल है, एंड नॉट फ्लैट, चपटी नहीं है। हाउएवर इट शुड बी नोटेड दैट, हालांकि ये बात भी नोटेड है, नोटिस करने लायक है कि दैट मैगेलन वाज किल्ड इन 1521। उसका कत्ल हो गया 1521 में इन फिलीपींस बिफोर ही रिटर्न टू द स्टार्टिंग प्लेस इन स्पेन। हालांकि वो पूरी चक्कर नहीं कर पाया था, क्योंकि स्पेन से उसने जहां से स्टार्ट किया था वो वापस वहां नहीं लौट पाया था, उसका मर्डर हो गया था। हिज फेलो एक्सप्लोरर, उसका साथी जो था फेल्केनो, रिटर्न टू स्पेन, उसका साथी भर वापस आया, वो वापस नहीं आ पाया था। ऑन 6 सितंबर 1522, 1522 में 6 सितंबर को, आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्कमनेविगेशन, पूरा चक्कर कंप्लीट करने के बाद, हेंस क्रेडिट शुड बी गिवन टू हिम, इसलिए उसे क्रेडिट गया। ऑल्सो फॉर असर्टिंग दैट द अर्थ इज राउंड, और उसे ही इसका इनाम मिला, इसे ही इसका क्रेडिट मिला कि उसने ये खोज की है कि दुनिया गोल है। फोटोग्राफर्स टेकन बाय सैटेलाइट, फोटोग्राफ्स टेकन बाय सैटेलाइट आर आल्सो प्रूव्ड। जमीन फोटोग्राफ जो लिए जाते हैं सैटेलाइट से जमीन के, उससे भी ये प्रूफ होता है कि धरती इज अ स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल है, वो गोलाकार है। द पोल स्टार इज विजिबल ओनली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अर्थ।
पोल स्टार जो है वो सिर्फ देखा जा सकता है नॉर्दर्न पार्ट से, उत्तरी हिस्से से, बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, जमीन के स्फेरिकल शेप की वजह से। द नॉर्दर्न पोल स्टार इज नोन बाय वेरियस नेम्स, नॉर्दर्न पोल स्टार कई नामों से जाना जाता है, इंक्लूडिंग गोल्डन पैग, इविल स्टार एंड द स्टार दैट डज नॉट वॉक, इस तरीके से कई नाम है इसके। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जमीन अब मूव भी करती है, चलती फिरती भी है, कैसे चलती है देखते हैं हम। द अर्थ इज लाइक अ ह्यूज स्पिनिंग टॉप, एक जैसा भौरा होता है, लट्टू जैसे हम कहते हैं, टॉप जैसे कहते हैं, वो जैसा चलता है उसी तरीके से जमीन भी घूमती है। इट इज बैलेंस्ड ऑन 2 पॉइंट पर बैलेंस्ड है ये, above the below, above and below, ऊपर और नीचे। the line joining these 2 points is called the axis, दो लाइन जो इनको मिलाती है, ये देखिए चित्र बना है, ये जमीन है और ये एक एक्सिस पॉइंट है, ये वो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इस एक्सिस पर जमीन चारों तरफ रोटेट कर रही है। The earth spins on the axis, this movement is known as rotation, इस movement को rotation कहते हैं। The earth takes 24 hours to complete one rotation, एक rotation करने में 24 घंटे लगते हैं। During rotation the part of the earth that faces the sun has light and thus has day, जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है जमीन का, उस हिस्से में दिन होता है। The part away from the sun receives no light and therefore it has night, और जिस हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं पड़ती उस हिस्से में रात होती है, अंधेरा होता है। The earth rotates from west to east, west से east की तरफ रोटेट करती है जमीन, thus the rotation of the earth causes day and night, rotation से दिन और रात होते हैं। ये देखिए, जो सूरज है, जिस तरफ भी लाइट पड़ रही है उस हिस्से में दिन रहेगा, और जो बैक साइड का हिस्सा है पीछे की तरफ का, उस हिस्से में रात रहेगी। As the earth rotates around the imaginary line, at the same time it also moves around the sun, और अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ जमीन सूरज की चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है। This is called revolution, इसे revolution कहते हैं। The fixed path on which a planet moves around the sun is called an orbit, जिस रास्ते पर जमीन चलती है सूरज की चारों तरफ उसे ऑर्बिट कहते हैं। It takes the earth almost 1 year to go around, एक साल पूरा लगता है जमीन को सूरज का एक चक्कर लगाने में। During the movement, चलने के दौरान part of the earth receives the direct heat of the sun, sun की direct heat मिलती है। Has summer, जिससे गर्मी होती है। The other part which does not receive the direct heat, जिस पार्ट में डायरेक्ट हीट नहीं मिलती है, of the sun has winter, उस हिस्से में ठंड का मौसम होता है। The revolution of the earth around the sun causes season, सूरज की चारों तरफ जमीन की चक्कर लगाने से सीजन बनते हैं अलग अलग। Man has reached even the moon, इंसान चांद तक पहुंच चुका है। नील आर्मस्ट्रांग एंड एडविन ऑल्ड्रिन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट यूएसए अमेरिका के दो साइंटिस्ट, दो एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ऑल्ड्रिन, ये दोनों गए थे सबसे पहले चांद पे। वर द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून इन 1969 में गए थे ये। दे टुक मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ, उन्होंने वहां चांद से जमीन की बहुत सी तस्वीरें ली। दीज फोटोग्राफ्स आल्सो शो दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप, इससे भी हमें साबित होता है कि जमीन गोल है। टाइम टू आंसर देखते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन में देखिए, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर, हवा की चारों तरफ जो लेयर है जमीन की उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। अबाउट 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। अर्ली पीपल बिलीव्ड दैट, पहले के लोग सोचते थे, दैट द अर्थ वाज फ्लैट, चपटी है जमीन। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक रोटेशन करने में 24 आवर लगते हैं और एक रेवोल्यूशन में 365 डेज, एक साल लगता है, 1 ईयर। The place where the sky seems to meet the sea is called water horizon, जहाँ समुद्र और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं उसे water horizon कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, fill in the blanks. There are 8 planets in the solar system. सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं। The earth is neither too cold nor too hot, जमीन ना तो ज्यादा ठंडी है ना ज्यादा ही गर्म है। The sky and the earth never actually meet, आसमान और जमीन एक्चुअल में, असल में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है फिर, मैगलन केप्ट ऑन सेलिंग इन द सेम डायरेक्शन, मैगलन जो है सेम डायरेक्शन में सेलिंग करता रहा, एक ही दिशा में चलता रहा। द पोल स्टार इज विजिबल ओनली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अर्थ, पोल स्टार जो है सिर्फ दुनिया के नॉर्दर्न हिस्से से, उत्तरी हिस्से से दिखाई देता है। ट्रू फॉल्स देखिए, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड मून, जमीन जो है सूरज और चांद दोनों का चक्कर लगाती है, गलत है, सिर्फ सूरज का चक्कर लगाती है। द अर्थ लुक्स लाइक अ ह्यूज बॉल फ्रॉम द मून, चांद से जमीन एक बहुत बड़ी बॉल की तरह दिखाई देती है, बिल्कुल सही है। फर्डिनेंड मैगलन वाज अ सेलर हु बिलोंग टू द पोर्टुगल, बिल्कुल सही है, पुर्तगाल का सेलर था ये। द फिक्स्ड पाथ ऑन व्हिच अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इज कॉल्ड एन ऑर्बिट, सूर्य की चारों तरफ जिस रास्ते पर प्लैनेट घूमते हैं उसे ऑर्बिट कहते हैं, बिल्कुल सही है। द पार्ट व्हिच डज नॉट रिसीव द डायरेक्ट हीट ऑफ द सन हैज समर, जिस हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है उस हिस्से में समर होता है, गलत, गर्मी नहीं होती है, ठंड होती है। जिस हिस्से में सूरज नहीं पड़ता है और सूरज जिस हिस्से में पड़ता है उस हिस्से में गर्मी होती है, समर होता है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है।
आंसर है द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जमीन चारों तरफ से हवा की एक लेयर से घिरी हुई है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू मीन बाय द हॉरिजन? हॉरिजन से क्या समझते हैं आप? आंसर है व्हेन वी सी फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, जब हम बहुत दूर देखते हैं, द स्काई एंड द अर्थ अपीयर टू मीट, ऐसा लगता है जमीन और आसमान मिल गए हैं। दिस मीटिंग पॉइंट इज नोन एज द हॉरिजन। इस मीटिंग पॉइंट को हॉरिजन कहते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? जमीन का शेप कैसा है? अर्थ का शेप, अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। जमीन जो है स्फेरिकल है, गोलाकार है। नेक्स्ट है हाउ डिड मैगेलन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड? मैगेलन ने कैसे प्रूव किया कि जमीन गोल है? Ferdinand Magellan was a brave Portuguese explorer who organized the Spanish expedition to the Spices Island, Maluku Island, Indonesia in 1519। ये जो एक पोर्टुगीज का एक्सप्लोरर था, इसने एक दुनिया घूमने की एक यात्रा बनाई उसने, और उसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाने का फैसला किया। द एक्सपेडिशन रिजल्टेड इन द फर्स्ट सर्कम नेविगेशन ऑफ द अर्थ। पहला ये सर्कम नेविगेशन था जमीन का। इट प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड एंड नॉट फ्लैट। इसने ये प्रूव किया कि ये जमीन चपटी नहीं है बल्कि गोल है, राउंड है। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। जमीन के दो मूवमेंट्स के बारे में डिस्क्राइब कीजिए। अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। जमीन अपने खुद की धुरी पर भी घूम रही है। दिस मूवमेंट इज नोन एज द रोटेशन। इसे रोटेशन कहते हैं, जिससे दिन और रात होते हैं। एज द अर्थ रोटेट्स अराउंड द एन इमेजिनरी लाइन इन द सेम टाइम इट आल्सो मूव्स अराउंड द सन। और इसी के साथ साथ वो सूरज की चारों तरफ भी घूमती है। दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। इसे रेवोल्यूशन कहते हैं। तो याद रखिए, रोटेशन और रेवोल्यूशन। हॉट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ द अर्थ वाज स्क्वायर और क्यूबॉइड इन शेप। अगर जमीन स्क्वायर शेप में या क्यूबॉइड शेप में होती तो क्या होता, ये बताना है। ग्रेविटी वुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट एट द सेंटर ऑफ द each phase since the force of gravity increases the closer to center of the gravity. As a result, it all water and indeed our own atmosphere would be drawn toward the center of the phases. अगर जमीन क्यूबॉइड शेप में होती तो सारा का सारा पानी वगैरह जो चीजें, ये ग्रेविटी की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, ये सारी चीजें एक जगह पर बीच में आकर जमा हो जाती। सो द एजेस ऑफ द अर्थ वुड बी बैरन रॉक विद नो एटमॉस्फेयर। तो जो जमीन के किनारे होते, ये सारे के सारे बेजान हो जाते, उसमें वहां ना हवा होती, ना पानी होता, ना कोई और चीज होती। एंड द सेंटर ऑफ द ईच फेज वुड प्ले होस्ट टू जायंट ओशियंस। और जमीन का जो बीच का हिस्सा होता है, वो सारे समंदर वहां जमा हो जाते हैं और बहुत ही थिक एटमॉस्फेयर हो जाता है। ईच रीजन पोटेंशियली विद इट्स ओन डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम। और हर जगह का अपना इकोसिस्टम होता है। इट वुड बी वेरी डिफरेंट प्लेनेट टू आवर ओन। और ये बहुत ही बेकार जो है, अजीब सा एक प्लेनेट हो जाता अगर जमीन इस क्यूबॉइड शेप में होती, ईंट की तरह होती या स्क्वायर की तरह होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी कैनॉट सी एयर, अगर हम हवा नहीं देख सकते, व्हाई डू वी समटाइम्स सी द स्मोक फ्रॉम फैक्ट्री चिमनी। चिमनी से स्मोक निकलता हुआ, धुआं निकलता हुआ क्यों दिखाई देता है? मोस्ट ऑफ द एयर दैट वी ब्रीथ हैज गैसेस वी कांट सी। ऐसी हवा जिसे हम लेते हैं वो गैसेस होती हैं आमतौर से, जिसे हम नहीं देख सकते। वी नीड क्लीन एयर टू कीप अस एंड प्लांट्स हेल्दी एंड टू हेल्प अस ग्रो। हमें साफ हवा की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, सांस लेने के लिए। बट वी समटाइम्स सी द स्मोक फ्रॉम फैक्ट्री। फैक्ट्री की चिमनी से धुआं निकलता हुआ देखते हैं हम। दैट इज डस्ट लोटिंग इन द एयर। वो एक्चुअली डस्ट होती है जो लोटिंग करती है एयर में। द नेम्स ऑफ दिस एयर इज कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर। इस तरीके की हवा को पॉल्यूटेड, प्रदूषित हवा कहते हैं, या पॉल्यूशन कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। थिंग्स टू डू, यहाँ पर कुछ चीजें देखिए आपको करने के लिए दी गई हैं, आप कर सकते हैं ये। लुक एट द पिक्चर्स एंड अरेंज द जम्बल्ड वर्ड। जम्बल्ड वर्ड को अरेंज करना है आपको यहाँ पर। ये देखिए, ये इससे क्या बन जाएगा, अर्थ बन जाएगा, हॉरिजन बन जाएगा, इससे ग्लोब बन जाएगा। ये कर सकते हैं आप आसानी से। और ये देखिए कुछ और एक्टिविटीज यहाँ पर दी हुई हैं, ये इनको भी आपको जंबल वर्ड को सही वर्ड अरेंज करके आप यहाँ पर सही वर्ड ले आएंगे। एक और एक्टिविटी है, द अर्थ इज कवर्ड विद लैंड एंड वाटर। इन एन आउटलाइन वर्ल्ड मैप कलर वाटर सरफेस ब्लू एंड लैंड सरफेस ब्राउन। ये जो आपको नक्शा दिया गया है, इसमें जितने जगह पर पानी है उसके जो आपको ब्लू कलर करना है, और बाकी जो लैंड है, जमीन है, उसे ब्राउन करना है। तो आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ईजी है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका यहाँ पर एंड होता है। चलो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।